कहानी है साउथ अफ्रीकन एडवेंचरर और एक्सप्लोरर देवी डॉबलेस की। देवी को बचपन से ही सफर करने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। अमेज़न जाने से एक साल पहले यानी कि 2011 में भी देवी 9000 मील तक साइकिलिंग कर चुका था। इनका ये सफर मिस्र के शहर कायरो से शुरू होकर साउथ अफ्रीका में जाकर खत्म होना था और इस पूरी जर्नी में 120 दिन का वक्त लगा था। लिहाजा इस हिसाब से नई नई जगहों पे जाना इनके लिए एक आम बात थी और अपने इसी शौक को बरकरार रखते हुए साइकिलिंग के सफर से लौटते ही देवी ने अमेज़न जंगल की सैर का प्लान बनाया। इनका ये सफर अमेज़न नदी से शुरू होकर ब्राजील में खत्म होना था। इस सफर में इसे करीब 5 महीने का वक्त लगना था और इस सफर पे देवी अकेले ही बिना किसी सपोर्ट के निकलने वाले थे। लेकिन अमेज़न नदी कितनी ज्यादा खतरनाक है वो इससे बखूबी वाकिफ थे। इसलिए सफर पर निकलने से पहले उन्होंने नदी में पाई जाने वाले जहरीले सांपों और मगरमच्छों से खुद को बचाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। 1 जुलाई 2012 को देवी ने अमेज़न नदी में अपने सफर की शुरुआत की और हर रोज 10 से 12 घंटे तक अपनी छोटी बोट को लगातार चलाते। रात होने पर या वो बोट में ही सो जाते या फिर जंगल में अपना कैंप लगाकर वहां रेस्ट करते और सुबह होते ही फिर अपने सफर पर निकल पड़ते। देवी को अपने सफर पर निकले अब करीब 2 महीनों का वक्त हो चुका था और इस दौरान उनका सामना अमेज़न नदी और जंगल के कई खतरनाक जानवरों से भी हुआ, लेकिन बावजूद इसके इनका ये सफर काफी शानदार चल रहा था। लेकिन सफर के 60वें दिन जब वो अपनी बोट को आगे बढ़ा रहे थे तभी एक दूसरी बोट उनके आगे से तेजी से गुजर गई जिसमें 2 आदमी सवार थे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ये बोट उनकी आंखों से ओझल हो गई। देवी अभी उस बोट के गायब होने के बारे में सोच ही रहे थे कि उनकी कमर से एक नुकीली और तेज रफ्तार चीज आकर टकराई। उनको ऐसा लगा कि जैसे इनको नोकीला छुरा उनकी रीढ़ की हड्डी में घोंप दिया गया हो, लेकिन वो एक तेज रफ्तार तीर था जो सीधा उनकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो चुका था, जिसकी वजह से उनके जिस्म के ऊपरी हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था और तीर लगने के साथ ही वो सीधा बोट से नदी के पानी में जा गिरे। इस दौरान देवी तैरने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस्म का ऊपरी हिस्सा पैरालाइज हो जाने की वजह से वो अपने हाथों को हिला तक भी न पा रहे थे। जिस्म के काम न करने की वजह से वो सीधा नदी के साथ ही जा टकराए। सतह से टकराने के साथ ही उनकी बॉडी में जरा हलचल हुई और वो अपनी टांगों को झटका देकर पानी में नीचे से ऊपर आए। ऊपर आते ही उन्होंने अपना सर पानी से निकालकर चारों तरफ देखा। वहाँ कोई भी नजर नहीं आया सिवाय पानी में तैरती हुई अपनी छोटी सी बोट के, जो देवी के पानी में गिरने के बाद ही उल्टी हो चुकी थी। अपनी बोट को देखते ही देवी अपनी बोट की तरफ जैसे तैसे करके बढ़ रहे थे, लेकिन अभी देवी ने अपनी बोट को छुआ भी नहीं था कि एक और तीर उसके चेहरे के बाएं हिस्से से छूकर गुजर गया और तीर लगते ही देवी एक बार फिर अपने होश हवास खो बैठे। लेकिन वो हिम्मत दिखाते हुए नदी के किनारे पर पहुंच गए। नदी के किनारे पर पहुंचते ही एक तीसरा तीर उनके चेहरे के दाईं जानब लगा, जिसके वजह से उनके चेहरे में सुराख हो गया था और फिर वो जमीन पर गिर पड़े और काफी खून बह गया। देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन पे ये तीर कहां से चल रहे हैं। देवी अब ये सोच ही रहा था कि उनको अपनी तरफ आती हुई एक तेज रफ्तार बोट दिखाई दी और बोट के किनारे पर आते ही एक शख्स उस बोट में से नीचे उतरा। ये वही बोट थी जो कुछ देर पहले देवी के सामने से गुजरी थी और फिर कुछ ही देर में गायब हो गई थी। उस शख्स को देखते ही देवी को सब समझ में आ गया और अपनी गलती का एहसास भी हो गया कि उन्होंने इस सफर के शुरू होने से पहले ही जो कर दी थी, जब उन्होंने खतरनाक जानवरों से बचने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अपने साथ होने वाले खतरनाक हमले के लिए उन्होंने खुद को बिल्कुल भी तैयार नहीं किया था। और वो खतरा था अमेज़न की नदी के पास रहने वाले लुटेरे। ये लुटेरे अपने लिए सबको हलाक कर देते थे, यानी वहाँ से जो भी कोई गुजरता था उस नदी में से सबको मारकर उसका सामान लूट लेते थे। अभी देवी ये सोच ही रहा था कि उस लुटेरे ने चाकू निकाला और मौत को अपने इतने करीब देखकर देवी की जिस्म में दोबारा से एक हलचल मची और उसमें इतनी ताकत आई कि वो भागने लगा। वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर भागने के बाद जब देवी ने पीछे मुड़कर देखा जो कि लुटेरे पीछे से गायब हो चुके थे, अपने रास्ते पर चले गए थे, तो देवी वहां पर फिर नीचे गिर पड़े क्योंकि खून उनका काफी बह चुका था। जैसे ही देवी नीचे गिरे तो शायद उसके नसीब में मरना नहीं था। तो जहाँ पर देवी नीचे गिरे थे वहाँ के जो मुकामी लुटेरे थे उन्होंने पैसों के लालच में देवी को उठाया और करीबी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। उसको अपनी बोट में करीबी हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए।